वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है सीटेट 2020 साइंस कंटेंट, जिसमें मैं आपसे क्लास 7 की साइंस डिस्कस कर रही थी। लेसन 2 हमारा चल रहा था गाइज, और पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है, और उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और उसको भी आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गाइज, आज का जो वीडियो है पार्ट 2 पे रहेगा, क्योंकि जो है कि कहते हैं ना कि वीडियो लंबा हो जाए तो बोरियत महसूस होती है, तो तभी मैंने पार्ट 2 में उसको डिवाइड कर दिया। तो गाइज़, पार्ट 1 में मैंने आपसे इतना आपसे मैंने डिस्कस कर लिया था, शुद्रांत तक मैंने आपसे जो है डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। तो प्लीज़ आप जो है पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो गाइज़, यहाँ जो मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे, एक बार दोबारा से आपको रिवाइज़ करा देती हूँ शुद्रांत के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी से ही जुड़ा हुआ है। कि जो शुद्रांत है गाइस, वो लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। ये यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। ओके। और जो यकृत होते हैं गाइस, वो गहरे जो हैं लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो उदर के जो है ऊपरी भाग में दाहिनियाँ, मैंने आपको बताया भी था कि इधर अवस्थित होती है। और जो यकृत है गाइस, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। और जो यकृत है गाइस, ये पित्तरस को स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। सबके सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो आपने राइट डाउन अब तक कर लिए होंगे, होप सो। अब अग्नाशय की बात करें तो गाइस, ये भी हल्के पीले रंग की एक बहुत बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे होती है, और अग्नाशिक रस, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया ये करता है, तथा इनको उनके सरल रूप में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है। इतनी सारी जो है अपनी बॉडी से क्रियाएं करके गाइस, ये बिल्कुल नीचे तक पहुंच गया है, जहां आंतरस पाचन क्रिया को क्या करता है? पूर्ण कर देता है। ऐसा कौन सा रस है जो पाचन क्रिया को पूर्ण करता है? वो होता है हमारा आंतररस। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। वसा वो है जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन और जो होता है गाइस, वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं। अब गाइस, शुद्रांत में अवशोषण किस प्रकार होता है? पचा हुआ जो भोजन है अवशोषित होकर शुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, और इस प्रक्रम को वो अवशोषण कहते हैं। ठीक है, तो जो आपको इसमें मेन पॉइंट गाइस इसमें याद रखना है कि वो ये याद रखना है कि जितना भी बचा हुआ भोजन होता है गाइस, एक शुद्रांत की भित्ति होती है, और जो वाहिकाएं होती हैं उनमें वो चला जाता है। ठीक है, और जब वो उस प्रक्रम में पहुंचता है, उस वाहिका में पहुंचता है, तो क्या होता है? जो हमारा भोजन होता है वो अवशोषित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिनको हम दीर्घरोम अथवा रंसाकुर कहते हैं। आंतरिक भित्ति को और होती है उंगली जैसे, मान लीजिए इसके समान एक उभरी एक संरचना होती है, इसको हम दीर्घरोम और रंसाकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? अब इसके बारे में ये बताएगा क्या है दीर्घरोम। तो दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पचा हुआ भोजन है, उसको एक प्रॉपर स्थान नहीं मिल रहा है, तो उसके जो अवशेषण को क्या करता है? बढ़ाने लग जाता है। जो दीर्घरोम है तो उसको स्थान देने लग जाता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का एक जाल फैला रहता है। ठीक है, दो छोटी छोटी जो है तो रुधिर वाहिकाएं होती हैं दीर्घरोम में, और दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तथा ये रुधिर वाहिकाओं में क्या होता है? फिर चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को क्या है? बनाने में किया जाता है। तो ये जो सारी की सारी प्रक्रिया होती है गाइस, किस किस की होती है? दीर्घरोम की, जो आपको याद रखना है, दीर्घरोम की और सूक्ष्म वाहिकाओं की, तो इन सब की रुधिर वाहिकाओं की, तो इन सब की प्रक्रिया से क्या होता है कि जो हमें जटिल, हमें अगर कोई पदार्थ चाहिए तो उनको बनाने में ये सब क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जहाँ इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, इस प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो ऊपर को जो आपका ये पूरा दिख रहा है पैराग्राफ, ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन
ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है, और जिससे क्या होता है गाइस की जो ऊर्जा होती है वो बिल्कुल मुक्त हो जाती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषण नहीं हो पाता, वो बृहदान्त्र में चला जाता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मलाशय, तो उसमें चला जाता है। तो चलिए बृहदान्त्र के बारे में पढ़ लेते हैं। बिल्कुल लास्ट आ गया है कि बृहदान्त्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है, और गाइज ये 1.5 मीटर लंबी होती है, और इसका मुख्य कार्य होता है जल व कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। जो भी बचा हुआ अपचित पदार्थ होता है वो मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। ठीक है, हम जो फ्रेश होने जाते हैं समय समय पर गुदा द्वारा ये मल जो है बाहर निकाल दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं गाइज? इसको हम कहते हैं निष्कासन। ओके, तो गाइज बस इतना ही है जो हमारी बॉडी में इतनी प्रक्रियाएं होती हैं। तो गाइस एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत देता है कि हमें ना समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मुख गुहिका लाला ग्रंथि, इसमें ग्रसिका आपको दिख रहा है। यकृत के बारे में मैंने आपको भी पढ़ाया दोबारा से, पित्ताशय के बारे में बताया। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, ये हमारे राइट हैंड साइड में है। ठीक है, राइट में क्या आ गया, फिर अमाशय के बारे में बताया, अग्नाशय पित्त रस के बारे में मैंने आपको भी बताया, क्षुद्रांत के बारे में अभी बताया, और शोषण भी किस प्रकार होता है वो भी आपको बता दिया। बृहदान्त्र जो है वो 1.5 मीटर लंबा है, और जो कि छोटा और चौड़ा होता है बृहदान्त्र। और निष्कासन की इसमें प्रक्रिया होती है, मलाशय जो है इसमें प्रक्रिया होती है, जो पचा हुआ और जो अपचित जो हमारा भोजन होता है उसमें पहुंच जाता है। गुद्दा से जो है कि जो हमारा मल बाहर निकलता है। बिल्कुल आसान है, देखिए मैंने आपको अभी एकदम से बता दिया, बिल्कुल आसान है। बस आपको ये लेफ्ट राइट याद रखना है कि यकृत और पित्ताशय लेफ्ट में है, ग्रसिका भी, और अमाशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत और बृहदान्त्र वो कहाँ है, राइट में है। तो इस तरह आप जो है ये जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है यार, इसको अपना ना सटीक कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप कभी कंफ्यूज होंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारे इस टॉपिक को, घास खाने वाले जंतु पाचन किस प्रकार होता है। जो जंतु भोजन के रूप में घास खाते हैं तो उस तरह वो कैसे अपना पाचन क्रिया को पूर्ण करते हैं। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतु को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते हैं जब वे नहीं खा रहे होते। बिल्कुल देखिएगा, वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर अमाशय में एक भाग में क्या करते हैं, भंडारित कर लेते हैं। और जो ये भाग होता है गाइज, ये रूमेन, जिसको हम कहते हैं प्रथम अमाशय कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये जंतुओं की बात हो रही है। रूमिनेंट में अमाशय जो है गाइज वो 4 भागों में बढ़ जाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसको हम कहते हैं जुगाल या कड, आप जिसको कह सकते हैं कि रूमेन में होता है। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह क्या करता है, चबाता रहता है। और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, रोमंथन, जुगाली करना कहते हैं। और ऐसे जंतु जो होते हैं वो रूमिनेंट अथवा रोमनथी कहलाते हैं। इसमें समझाने जैसा ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है। देखिए आप अपने जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये गाय के बारे में बताया गया है। जैसे ग्रसिका है इनकी, ये रूमेन हो गया जुगाली करने वाला, ये इनका क्षुद्रांत हो गया, तो ये इसका अमाशय हो गया, अर्धनाल यहाँ पर है, और बृहदान्त्र जो है बाहर की तरफ हो गया। तो जिस तरह हमारे बॉडी में और इनके में बहुत ज़्यादा फ़र्क है गाइज, कभी मत समझ लिए कि बिल्कुल सेम सेम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये याद रखना है। रूमेन को हमने प्रथम अमाशय कहा है। रूमिनेंट में क्या होता है, अमाशय जो होता है गाइज वो 4 भागों में बढ़ जाता है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। और जो ये पूरा प्रक्रम होता है तो इसको क्या कहते हैं, रोमनथन कहते हैं। सॉरी आज थोड़ा सा ना तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है कि पिछली वीडियो में भी ऐसा था कि तबीयत ठीक नहीं थी। तो घास में सेलुलस की क्या होती है गाइस, प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होती है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमनथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेलुलस का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलस को पाचन नहीं कर पाते हैं। अब घास की यहाँ पर जो है एक विशेषता बताई जा रही है जो आपको याद रखनी है। इसमें सेलुलस की जो है आपको प्रचुरता आपको देखने को मिलेगी। और जो सेलुलोस होता है गाइस वो एक कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमनथी पशु में क्या होता है, ये इस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। जानवरों जैसे कि घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत और बृहदान्त्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसको हम अंधनाल कहते हैं। ठीक है, तो घोड़ा और खरगोश की यहाँ बात की गई है। भोजन के सेलुलोस का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में
गाइज ये अनुपस्थित रहता है। ठीक है, ये ऐसी थैलीनुमा संरचना जो होती है वो मनुष्य में नहीं होती है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे भी बहुत सारे सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है ना ही उनका कोई पाचन तंत्र होता है। फिर ये किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करते हैं। आप भोजन संग्रहण में करने की अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे तो हम यहाँ पढ़ेंगे गाइस अमीबा के बारे में। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक जो इसकी लाइन है जो आप साथ साथ राइट डाउन कर लीजिए। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्र और कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान इसमें अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति स्थिति क्या करता है, बदलता रहता है। ये कभी भी एक स्थिति में नहीं रहता, आकृतियां भी इसकी लगभग चेंज होती रहती है। ये एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रबंध निकालता रहता है जिन्हें हम पादहाप कहते हैं। इसके जो कृत्रिम जो होते हैं पाव उसको हम पादहाप कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन को पकड़ने में क्या करता है, इसकी सहायता करता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपको तरह तरह के दिख रहे होंगे, तो ये पादहाप हो गया। ठीक है, ये इसके कृत्रिम पैर हैं। धानियाँ आपको मैंने अभी बताई थी, तो ये छोटी छोटी जो आपको दिख रही है ये खाद्य धानियाँ हैं। और केंद्रक होता है गाइस, वो हमेशा केंद्र में रहता है तो इसलिए उसका नाम केंद्रक होता है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। जब भी उसको लगे कि आसपास उसके वहाँ पर आपको खाने की चीज़ मिल रही है, उसे खाने को भूख लग रही है और उसको खाने की चीज़ें मिल रही है, तो वो अपने पादहाप करता है, कृत्रिम पैर बाहर निकाल लेता है और उस चीज़ को वो निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में क्या होते हैं गाइज, वो फंस जाते हैं। जो ये धानियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी गाइज, इनमें क्या होता है कि जो ये हमारा भोजन होता है इसमें खाद्य धानी में क्या होता है, फंस जाता है। ठीक है, खाद्य धानी में ही पाचक रस क्या होता है, स्रावित होने लगता है और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन सरल पदार्थों में क्या करता है, बदल देता हो। पचा हुआ जो खाद्य होता है, जो भोजन होता है, धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो अवशोषित हो जाते हैं गाइस उसकी बात हो रही है। और बिना पचा जो है अवशिष्ट जो है खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे उसने ग्रैप्स कर लिया, जिसको उसको ने अंदर ले लिया। तो उसकी जो अमीबा की जितनी प्रकार की वृद्धि है, किस तरह वो वृद्धि कर रहा है, उसका रख रखाव जैसे हम अपना करते हैं, तो उसमें वो यूज़ हो जाता है। और जो ये खाद्य धानियाँ हैं जो मतलब भोजन को पकड़ती है, तो इन्हीं से जो ये अपशिष्ट जो है गाइस ये बाहर भी निकल जाते हैं, बहुत सावधानी से निकलते हैं। ओके, भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और वो ऊर्जा मुक्त होती है। बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल लाइन ये बिल्कुल सटीक है और ये आपको याद रखनी है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो गाइज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। प्रमुख शब्द एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। अवशोषण, एमिनो अम्ल, स्वांगीकरण, पित्रस, मुख गुहिका, रदनक, सेलुलोस, पाचन तंत्र, निष्कासन, वसा अम्ल, खाद्य धानी, पित्ताशय, कृतंक ये दांत से जुड़ा हुआ है, अंतग्रहण अपने अंदर लेना, यकृत दांत से जुड़ा हुआ है, चर्वणक दांत के प्रकार है, ग्रसिका जो मैंने आपको बताया कि जो है हमारी बॉडी में होता है, ऊपर ऊपर होती है, अग्नाशय जो है राइट में होती है, अग्रचर्वणक ये भी है हमारे दांत से जुड़ा हुआ, पादहाप हो गया अभी आपको बताया, अमीबा के बारे में है, रूमेन होता है गांव में जो अभी आपको बताया था कि कैसे तरह वो जुगाली करता है, रूमिनेंट रोमथी ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, लाला ग्रंथि हमारे शरीर में होती है और दीर्घरोम भी मैंने आपको बता दिया है ये होते हैं, अमीबा में नहीं होते, किस में होते हैं आप सोचिएगा, एक बार दोबारा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की जो ये वीडियो है हमारी कंप्लीट हुई। प्रमुख शब्द हैं और आपने क्या सीखा एक बार हम इसको भी जो है एक बार देख लेते हैं कैसे ही क्या कह रहे हैं। वैसे वही है जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्योंकि जो है ना हमारी वीडियो को मैंने लंबा नहीं करना। चलिए गाइज आज की वीडियो हुई कंप्लीट। तो इस तरह लेसन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है क्लास 7 का। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिए और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरे जो है वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको फटाफट पता लग जाएगा, तो जल्दी से देख लीजिएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सीटेट ग्रुप्स में। और अभी नोटिफिकेशन आ गया है एस्टेट का भी, तो एस्टेट की भी प्रिपरेशन हमने करनी है। लेकिन एस्टेट के लिए जो है गाइस मेरा टीजीटी एसएस है, तो स्पेशल जो टारगेट है मैं एसएस को ही करूँगी और आपसे जल्द ही मैं जो है सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ एस्टेट का। तो चलिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।